फैसलाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जा रहा था लड़का सामान लेने, वो आप अगर वीडियो देखें तो वो डोर जो है 1 मिनट के अंदर उसको ज़िबा कर देती है। ईद के बाद उसकी शादी थी और अब उसके घर में सिर्फ मातम ही मातम है। दूसरा मसला बहुत बड़ा, एक MPA हैं जिन्होंने लड़कियों को बुरी तरह से इन्होंने ज़दोकोब भी किया, बरहना भी किया। ये मामला क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफा आया है और हुकूमत की जड़ें तक उसने खोखली कर दी है। IG सिंध की तब्दीली हुई है। हनीफ अब्बासी साहब ने अपने ही जो पार्टी के रहनुमा हैं, वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा सिंह, उनको आड़े लिया। मोहसिन नकवी साहब ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं वज़ीर आज़म साहब को। ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज के दिन की बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे आज के वीलॉग में। सबसे पहले प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफ़ा आया है और हुकूमत की आप कह सकते हैं कि जड़ें तक उसने खोखली कर दी हैं इससे एक इस्तीफ़े ने। दूसरा मसला बहुत बड़ा ये कि एक MPA हैं जिन्होंने मॉल टाउन क्लब का मामला है और लड़कियों को बुरी तरह से इन्होंने ज़दोकोब भी किया, बरहना भी किया। ये मामला क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। IG सिंध की तब्दीली हुई है। हनीफ अब्बासी साहब ने अपने ही जो पार्टी के रहनुमा हैं, वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा सिंह, उनको आड़े हाथ लिया है। ना सिर्फ उनको आड़े हाथों लिया बल्कि जो दीगर पार्टी के लोग हैं उनको भी एक मरतबा उन्होंने सीधी सीधी सुना दी हैं। आज की खबरों में मोहसिन नकवी साहब ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं वज़ीर आज़म साहब को। ये क्या मामला है? ये सारी बातें आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मॉल टाउन क्लब की तरफ चलते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ ये कि ख़बर जो छपी है वो ये है कि मॉल टाउन क्लब में मुलाजमीन पर पुलिस का तशद्दुद। ख़बर ये है कि उज़्मा कारदार के कहने पर बरहना करके तलाशी ली। वज़ीर आला इंसाफ दें ख़वातीन ने यह बयान दिया है। सरदस्त चोरी साबित नहीं हुई, चारों ख़वातीन को रिहा कर दिया गया। SB मॉल टाउन क्लब से ज़ेवरात चोरी होने के केस में लीगी MPA उज़्मा कारदार ने बग़ैर तहकीक करवाए पुलिस से मुलाजमीन पर मुबैना तौर पर बहिमाना तशद्दुद करवाया। पुलिस ने मुबैना मारपीट के बाद चोरी साबित ना होने पर चारों ख़वातीन मुलाजमीन को छोड़ दिया। क्लब मुलाजमीन ने रोते हुए वज़ीर आला पंजाब से अपील कर दी। मॉल टाउन क्लब से उज़्मा कारदार के चंद रोज़ पहले ज़ेवरात चोरी हुए थे जिसका मुकदमा थाना मॉल टाउन में दर्ज करवाया गया। उज़्मा कारदार ने उसी वक्त पुलिस को बुलाया। ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया और मुझे फिर मौक़िफ़ भी आया है मॉल टाउन क्लब की तरफ से, जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ भी आया है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। उन्होंने ये कहा है कि जी हमने चोरी नहीं की थी। उज़्मा कारदार के कहने पे पुलिस ने हमें बरहना करके तलाशी ली और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने जान से मारने की धमकियां दी, बाजू मरोड़े, डंडे मारे और मैडम के सामने बरहना यानी उज़्मा कारदार के सामने उनके कपड़े उतारे गए। वज़ीर आला पंजाब हमें इंसाफ दें। SP शहजाद रफ़ीक ने यह कहा है कि जी अमले की चारों ख़वातीन से पूछताछ की गई थी, चोरी नहीं साबित हुई, हमने रिहा कर दिया। मॉल टाउन क्लब में लगे कैमरों और इंतज़ामिया के बयान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। चारों ख़वातीन के बेगुनाह होने की ज़मानत दे दी गई क्लब इंतज़ामिया ने। ख़बर क्या है जो मुझे मौक़िफ़ पहुँचा वो भी आपके सामने रखता हूँ। 21 मार्च बरोज़ जुमेरात मैडम उज़्मा कारदार जो कि मौजूदा MPA हैं स्विमिंग के लिए क्लब में आईं, वापस चली गईं। थोड़ी देर बाद दोबारा आईं और शिकायत की कि उनके हीरे की कान की बालियाँ, अंगूठी और हार गायब है, किसी ने लॉकर से ये चीज़ें चुरा ली हैं। फिर उन्होंने मैनेजमेंट को बताया बगैर पुलिस को बुला लिया और पूरा पूल, लॉकर्स, वॉशरूम वगैरह की तलाशी ली। वहाँ मौजूद मुलाजमिन ने दूसरी ख़वातीन को हरास किया। फिर 4 लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ पर उन्होंने अपने सामने बरहना करवाया और उनकी दोबारा से तलाशी ली। थोड़ी देर बाद वो पुलिस के पास के साथ दोबारा आई और कहा कि उनका हार और अंगूठी तो परस से मिल गई है मगर बालियाँ नहीं मिल रही। इन 4 लड़कियों को पुलिस जिनसे लेकर गई थी उन पर तशद्दुद भी करवाया गया और अब जो मैडम हैं वो क्लब को बदनाम कर रही हैं। ये मौक़िफ़ आया है उन ख़वातीन की जानिब से जिनको ले जाया गया था। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उज़्मा कारदार साहबा वही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होती थी, अब ये मुस्लिम लीग नून में है। मुस्लिम लीग नून से पहली मरतबा ये MPA मुंतखब हुई हैं और पिछले दिनों इनकी वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने हाथ झटक दिया था और वो क्या मामला था। तो ये वही उज़्मा कारदार साहिबा मीडिया के ऊपर दिफा करती हैं, जिस भी पार्टी में होती हैं आजकल मुस्लिम लीग नून का दिफा करती हैं। दूसरा मामला है एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का। एचिसन कॉलेज आपको पता है, इसके बारे में अपने खान साहब हों, परवेज़ खटक हों, चौधरी निसार अली ख़ान हों या पाकिस्तान की जितनी भी लीड हो, हमारे जजेस हों, हमारे वज़ीर आज़म हों, वज़ीर आला हों, वो सारे यहीं से पढ़े हैं। और ये बड़ा लाहौर माल रोड पे उधर वाक़या है एचिसन कॉलेज। अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए हैं लेकिन अंग्रेज़ अभी भी यहाँ पर हैं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी अंग्रेज़ थे, ऑस्ट्रेलिया से उनका गालिबन ताल्लुक़ है। माइकल ए थॉम्सन उनका नाम है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा किस वजह से दिया है ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
उन्होंने कॉलेज के स्टाफ के नाम जो ख़त लिखा है उसकी तफसीलात मंजर आम पर आई हैं। वाज़ह तौर पर लिखा कि एचिसन कॉलेज छोड़ने का इरादा नहीं था, मगर अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है और हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि मामला इस्तीफ़ा देना पड़ा है। और हुआ ये कि उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया, कुछ देर बाद मैनेजमेंट कमेटी से सैयद बाबर अली जो पैकेजेस वाले हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने लिखा जी मेरी उम्र बड़ी ज़्यादा होगी। हुआ क्या, हुआ ये कि आहत चीमा साहब की अहलिया ने फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त दी। मैं नोटिफिकेशन वगैरह ये लेटर जो हैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे मौसूल हुए हैं ये भी चला दूँ साथ में। हुआ ये था कि जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको दरख्वास्त मौसूल होती है। दरख्वास्त ये मौसूल होती है कि जी इस तरह बच्चे हैं वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं, छुट्टी उनकी मंजूर की जाती है। वो बच्चे जो दो हैं वो आहत चीमा साहब के जो इस वक्त कैबिनेट के वज़ीर निगरान कैबिनेट में भी थे, उनकी मिसेस की जानिब से ये दरख्वास्त की जाती है कि जी उनको 3 साल के लिए गालिबन उन्होंने छुट्टी ली। उस सारे मामले के बाद फिर कहा जाता है रूल्स के मुताबिक जो प्रिंसिपल वगैरह की जानिब से कहा जाता है कि इनकी फ़ी जमा होगी और जिस पे फिर ये होता है कि वो गवर्नर के पास जाती है दरख्वास्त। गवर्नर साहब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। गवर्नर साहब इससे पहले वज़ीर तालीम रह चुके हैं, बलीगुर रहमान एक अच्छा चेहरा है, लेकिन समझ में नहीं आई कि इस मामले में ये क्या है। मेरे पास एक सीनियर सहाफ़ी मियां असलम साहब वो ये बताते हैं कि चंद साल पहले एक्सप्रेस में मैंने ख़बर दी थी कि दर्जनों आला अफसरान और सियासतदानों के बच्चों को मेरिट के बरखिलाफ़ एचिसन कॉलेज में दाखिला दे दिया था। उनमें बड़े नाम अब्बास शरीफ के पोते यानी नवाज शरीफ साहब के भाई के पोते जो फौत हो चुके हैं, चौधरी शुजात के पोते शामिल हैं। ख़बर पर इंक्वायरी हुई और चौधरी सरवर ने बच्चों के रिज़ल्ट पहली बार वेबसाइट पर शाया कर दिए, जिस पर एक तूफ़ान खड़ा हो गया। बाद में एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को घर से बेदखल कर दिया गया। वो दरवाजे के पास सदाएँ देता रहा। आजकल सियासी पनाह पर बरतानिया में है क्योंकि शराफिया ने इसका जीना मुहाल कर दिया था। इसके बाद मुझे भी जान से मारने की धमकियाँ दी गई। ये मियां असलम रिपोर्टर साहब हैं वो ये बता रहे हूँ। इससे पहले जो प्रिंसिपल थे ये बात मेरे में भी है कि हालत तो उनकी भी बहुत पतली हो गई थी, बहुत बुरा उनका हाल किया गया था और मुझे याद है बाद में कोर्ट ने भी उनको बहाल किया, लेकिन उस सब के बावजूद कुछ ना हुआ। और ये इस अशराफिया के सामने और इस एलीट के सामने किसी की मजाल है खड़े हो जाए। अभी भी अब आप ये देखें कि एक बंदा एक माहिर तालीम जो आपके पास था, आपका इदारा चला रहा था, उसने ये कहा कि जी जो गवर्नर है उसकी तरफ से जो चीज़ें मामलात आते हैं उसके सामने और जो बेजा सियासी मुदाखलत है उसके आगे हथियार उसने डाले हैं। ये मामला मुय्यना तौर पर सामने आया है। आहत चीमा साहब के साथ भी इसे लिंक किया गया, लेकिन मैं इसे उन तक महदूद नहीं समझता। मामला ये इससे बड़ा है। मैं जानता हूँ कि जी एचिसन में दाखिलों के लिए मामलात के लिए कौन कौन कहाँ से क्या क्या सिफारिशें करवाता है, कौन कौन बोर्ड ऑफ गवर्नर में अपने रिश्तेदारों को शामिल करवाता है ताकि आगे उनके बच्चों के दाखिले यहाँ पर हो सके। और बड़े लंबे चौड़े मामलात हैं, लेकिन बहरहाल आपका मेरा इससे कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि ये एचिसन कॉलेज है जहाँ पर आपको कोई आम आदमी का बच्चा पढ़ता नज़र नहीं आता। लेकिन अल्लाह करे कि अगर हमारे इदारे कुछ अच्छे चल रहे हैं तो उनको चलने दिया जाए, सियासी मुदाखलत ना की जाए। अगली बात यह है कि हनीफ अब्बासी साहब है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, पिंडी से ये जीते हैं, पुराने आदमी हैं और शेख रशीद साहब को इन्होंने शिकस्त दी इस मरतबा। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिसे बाजवा ने जितवाया उन्हीं के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। ये उन्होंने ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा उन्हीं के ऊपर फायर किया और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फिर सिर्फ इनके ऊपर बस नहीं की, इन्होंने जावेद लतीफ़ और आसिफ करमानी, मुशाहिद हुसैन, इन सब की भी ठीक उन्होंने क्लास ली है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाजवा ने ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर कहा कि पहले कहता था बाजवा ने मुझे व्हाट्सएप पर जितवाया, अब उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा है, ऐसी बातों से कद नहीं बढ़ता आपका। अच्छा, अब उससे आगे वो चले हुकूमत, उन्होंने कहा जी हुकूमत 5 साल नहीं गिरनी, अल्लाह ना गिराए तो बंदों से ये नहीं होगा। फजल रहमान को चाहिए जो मिल गया है उसी पर इक्तफ़ा कर लें। ये नहीं होता कि वालिद ने हिस्सा देने का कहा वो मिला नहीं तो इसलिए मैं उन्हें नहीं मानता। मौलाना एहतजाज करेंगे तो उनकी खिदमत भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुशाहिद हुसैन को देखें, हमारी लीडरशिप इससे कितनी बार डस चुकी है। आजकल मुशाहिद हुसैन साहब फुल इनकलाबी हुए हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रखा हुआ है और वो खुल के बातें करते हैं। इस मरतबा उनको शायद उन्होंने सेंटर भी नहीं बनाया। ज़ुबैर उमर भी अपना फ़लसफ़ा झाड़ रहे हैं, ये हनीफ अब्बासी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ पार्टी रहनुमाई नहीं लिखना चाहिए।
इन एक तनकीद इसलिए करता है इसको कुछ नहीं मिला, दूसरा इसलिए करता है वो हार गया। जवेद लतीफ़ की मैं अक्सर पार्टी से सिफारिश करता था, लेकिन वो उनको ज़्यादा जानते थे, मुझे कहते थे ये ठीक नहीं। आज वो दुरुस्त साबित हुए, मैं गलत था। करमानी तो अवामी सतह पर है ही नहीं, पार्टी इनसे अलहदगी का ऐलान करे। हनीफ अब्बासी साहब ने ऐलान जंग किया है, और ख़ास तौर पर कैबिनेट के जो तगड़े वज़ीर हैं, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी उन्होंने ठीक ठाक क्लास ले लिया उनकी। जावेद लतीफ़ को अक्लमंद समझता था, मगर वो रेटिंग बढ़ाने के लिए लीडरशिप से खेल रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा जी मैंने जब कहा मेरा हल्का खोलें, तो हुआ ये कि उस वक्त मुझे ये कहा गया कि तुमने अगर अपना हल्का खुलवाने की बात की, मैंने वो ये समझता कि उनको हराया इस्टेब्लिशमेंट ने। जबकि मैं सर्वे भी कर चुका हूँ इस हल्के वगैरह के, मेरे सर्वेस कुछ और कहते हैं। जावेद लतीफ़ साहब से मैं इत्तफाक नहीं करता। तो वो ये कहते हैं जी, उन्हें किसी ने कहा जी अगर तुमने ये ज़्यादा बात की तो हम नवाज शरीफ का हल्का खोलेंगे। यानी वो ये कहना ये चाह रहे थे कि नवाज शरीफ जो हैं वो जीते नहीं थे, नवाज शरीफ हारे हैं, तो अगर तुमने अपने हल्के की बात की तो फिर हम नवाज शरीफ का हल्का खोलेंगे और तुम्हारी लीडर की बदनामी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर इस तरह की इसे कहते हैं कि जो अक्लमंद दुश्मन है ना, वो बेहतर होता है नादान दोस्त से। यानी जावेद लतीफ़ साहब इस बयान दे के भी अपनी ही पार्टी की बेइज्जती कर रहे हैं। खैर ये हनीफ अब्बासी साहब ने ऐसे नहीं किया, और ख्वाजा आसिफ साहब भी ऐसे नहीं लगे हुए। जो वो कह रहे हैं और जो वो बातें कर रहे हैं वो भी ऐसे नहीं कर रहे। यकीनी तौर पे इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। आगे मामला है आईजी सिंध की तब्दीली का। इस पर थोड़ी सी बात करके हम आगे चलेंगे। गुलाम नबी मेमन जो हैं सिंध के पहले भी आईजी रह चुके हैं, उनको दोबारा आईजी सिंध बना दिया गया। हुआ ये था कि जब निगरान हुकूमत आई थी, राजा रिफत मुख्तार बड़े अच्छे ज़बरदस्त ऑफिसर थे, दबंग ऑफिसर, उनको वहाँ पे तैनात कर दिया गया था। उस पर जरदारी साहब और बाकी जो पीपल्स पार्टी उसमें बेचैनी फैल गई थी, क्योंकि ये बातें वगैरह इतनी नहीं सुनती थी। और अब ये हुआ कि फिर पुरजोर इसरार पे अब जो ऐवान सदर है ना, वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। मेरी खबरों के मुताबिक वहाँ पर एक बड़ी शख्सियत की आमद होती है, जिसकी वजह से ऐवान सदर जो है इन दिनों मजबूत होता जा रहा है, और ये उनकी पहली नहीं दूसरी तीसरी बड़ी कामयाबी है। वो अपनी मर्ज़ी का आईजी लगवाया, ये उनका हक भी है, सूबे में उनकी हुकूमत है। लेकिन उससे पहले निगरान हुकूमत जब आई थी तो ये हक उनसे ले लिया गया था। काफ़ी अरसे से इन्हीं का नाम चल रहा था, और बिल आखिर पे ये हुआ कि वफाक को सिंध के सामने घुटने टेकने पड़ गए हैं। अच्छा, अगली बात उससे भी दिलचस्प है, वो ये है मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म साहब को आंखें दिखाना शुरू कर दी। ये आंखें दिखाना जो है ना, ये मैं किस अंदाज़ में कह रहा हूँ ये आप समझ जाएँ। और मामला ये है कि ये इस अंदाज़ में इसलिए कह रहा हूँ कि आंखें दिखाना शुरू कर दी, टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला इससे पहले निगरान वज़ीर आला थे, शहबाज शरीफ साहब की उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी। उस सब के बावजूद हुआ ये है कि CDA का चेयरमैनशिप, CDA में बड़ी तकर्रियाँ। CDA क्या है पंजाब वाले जानते हैं, जिसने LDA को, इसी तरह CDA है जो इस्लामाबाद की जो ज़मीनें हैं उनके मामलात हैं, उसका वो निगरान भी है, अथॉरिटी भी है, ये अदारा है। लेकिन इदारा जो है अरबों रुपए का माल यहाँ पर बनता है, और इस अदारे में तकर्री के लिए लोग दिन रात एक करते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं, फिर जाके इसमें तकर्री होती है। यानी LDA तो कुछ भी नहीं है, CDA सब बहुत आगे की चीज़ है। इस्लामाबाद की ज़मीन भी महंगी है और मामलात भी बहुत महंगी हैं। तो वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब अपने बंदों को लाना चाहते हैं। यहाँ पर एक मुय्यना तौर पे नाम लिया जा रहा है, अली रंधावा जो कमिश्नर लाहौर हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। साथ में DG LDA भी थे, इनके पास चार्ज था, उनको लाने की बात हो रही है। इसी तरह सेक्रेटरी दाखिला बड़ी अहम होती है, सेक्रेटरीशिप, और तगड़ा वज़ीर ये होता है सेक्रेटरी, वो भी अपनी मर्ज़ी का लाना चाहते हैं। तो पहली मरतबा हुआ ये है, शहबाज शरीफ साहब जिनको लगाना चाहते थे, मोहसिन साहब ने बड़े घर गए, और बड़े घर में बड़े आदमी से उन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं चलेगा जनाब, अगर मेरी वजारत है तो फिर बंदे भी मेरे होने चाहिए। और CDA तक उन्होंने जो है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी मेरा हक बनता है कि यहाँ पर बंदे मेरी मर्ज़ी के लगें। मोहसिन नकवी साहब इस हवाले से बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं कि वो वज़ीर आला थे, तो यहाँ से PRO को भी साल ले गए, DC जंग था उसको भी साल ले गए, SP थे लाहौर के उनको भी साल ले गए, और कई लोगों को अपने साल ले गए PCB में। अब वो वहाँ पर गए हैं, वज़ीर दाखिला बने हैं, तो वो एक बाख्तियार और तगड़े वज़ीर दाखिला हैं, और उन्होंने अपने वज़ीर दाखिला बनने के पहले ही 1-1.5 हफ़्ते में अच्छी खासी आंखें दिखा दी हैं वज़ीर आज़म साहब को। यानी उन्होंने बता दी है कि मैं कोई वो आपकी पार्टी का वज़ीर दाखिला नहीं हूँ, मैं जहाँ से वज़ीर दाखिला बना हूँ ना, मैं अपना काम करूँगा और अपनी मर्ज़ी से करूँगा, आपसे जो होता है वो आप करके देख लें। यानी अब ये है कि अब वज़ीर आज़म साहब की भी तो एक अपनी अना होगी और वज़ीर दाखिला की भी, तो देखते ही है कि प्रीवेल क्या करता है। अभी तक तो जो हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस और
कैबरेट जो है मुझे चंद एक अब नाम तगड़े लगते हैं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत पीछे है कहीं पे खड़ी। उनके पास जो शायद 16 माह पहले ताकत थी वो भी शायद उनसे आहिस्ता आहिस्ता ली जा रही है। ये सारे मामलात हैं और ये मामलात हैं जिनमें वो आखिर में सिर्फ एक बात करूँगा, फैसलाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वो जा रहा था लड़का सामान लेने और वो आप अगर वीडियो देखें तो वो डोर जो है 1 मिनट के अंदर उसको ज़िबा कर देती है। तो आप ये जो पतंगबाजी और ये शौकीन है आप, तो ये डोर जो आप इस्तेमाल करते हैं कम से कम ये ज़रूर देखें कि आप एक मरतबा पतंग उड़ा लेंगे, लेकिन जिस तरह वो लड़का आपके सामने तड़प तड़प के मर गया, वो किसी का बेटा था, उसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, ईद के बाद उसकी शादी थी और अब उसके घर में सिर्फ मातम ही मातम है। उसके घर में क्या इत्तला दी जाती है कि जी आपका बेटा जो है वो उसका गला कट गया। तो आप अपनी एक तफरीह के लिए, छोटी सी तफरीह के लिए अपने आसपास लोगों को देखें, उन्हें भी मना करें। बच्चे हैं उनको समझाएं कि ये जो डोर है ये किसी का घर ख़ानदान बर्बाद कर सकती है। अपने मेज़बान फ़रूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।